हेलो दोस्तों। सेल्स पर्सन की जर्नी में एक जो सबसे मैं कह सकता हूँ बेसिक ज़रूरत होती है, वो होती है उसकी टेरिटरी एक्सप्लोरेशन, मतलब कस्टमर फाइंड आउट करने के तरीके। ये ऐसे ही है कि हमें अपने कस्टमर बनाने से पहले कस्टमर्स को समझना होगा, मार्केट को समझना होगा कि मार्केट में क्या आपके प्रोडक्ट की वाकई में वहाँ नीड है या नहीं है, वो बिकता है या नहीं बिकता है, बिकेगा तो कैसे बिकेगा। वो सारी चीज़ें एक सेल्स पर्सन को पहले ही फाइंड आउट कर लेनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो जिस टेरिटरी में इतनी मेहनत कर रहा है, आ रहा है, बार बार जा रहा है, चीज़ों को देख रहा है और लास्ट में पता चलता है कि उसका जो प्रोडक्ट है वहाँ बिकेगा ही नहीं। मतलब वो सही से अपने कस्टमर को नहीं पहचान पा रहा है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस भी हैं जहाँ पर चेन के थ्रू काम होता है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने होंगे या फ्रेंचाइजीज बनानी होंगी। तो वहाँ पर काफ़ी सारे सेल्स पर्सन ये गलती कर जाते हैं कि वो अपने कस्टमर को नहीं पहचान पाते हैं कि उनका कस्टमर कौन है। वो अपने सेल्स प्रेशर की वजह से कह लीजिए या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कह लीजिए या फिर फ़िल्टरेशन ना कर पाने की एबिलिटी कह लीजिए, ऐसी स्थिति में वो कस्टमर के कस्टमर को कस्टमर बना लेते हैं। मतलब हमारा जो रिटेलर है, होलसेलर ना बना के रिटेलर बना दिया, रिटेलर ना बना के होलसेलर बना दिया, ऐसा मिसमैच हो जाता है। और इस मिसमैच के चक्कर में वो सही मायने में अपनी टेरिटरी को ख़राब कर लेता है। उसकी टेरिटरी को फिर डेवलप होने में या कह लीजिए कि उसको फिर से पीक पे ले जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है या शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है, ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो टेरिटरी को हम कैसे एक्सप्लोर करें, कैसे काम करें, उसी के बारे में आज की जानकारी है। यहाँ पर अगर मैं एक सेल्स पर्सन की भूमिका की बात करूँ, तो सेल्स पर्सन को यहाँ पर समझना होगा कि उसके पास प्रोडक्ट क्या है और उसके कस्टमर कौन से हैं। मान लीजिए मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि उसके पास में पैथोलॉजी इन्वेस्टिगेशंस उसे सेल करने हैं। अब पैथोलॉजी इन्वेस्टिगेशन सेल्स करने हैं, तो उसे ये ढूँढना होगा कि एक्चुअल में उसका कस्टमर कौन-सा है। जैसे कि पेशेंट है या फिर वो डॉक्टर है या लेबोरेटरी वाला है। एक सेल्स पर्सन के लिए टेरिटरी एक्सप्लोर करना बड़ा ही इम्पोर्टेंट काम होता है। इसमें वो डे वन से एक ही चीज़ करता है कि टेरिटरी में बार-बार जाता है, वहाँ फाइंड आउट करता है कि उसके कस्टमर कौन से हैं। बहुत बार यहाँ पर काफ़ी सारे सेल्स पर्सन एक ही गलती करते हैं कि वो सभी को कस्टमर समझ लेते हैं। मतलब जिस टेरिटरी में वो जा रहे हैं, जिस इलाके में वो जा रहे हैं, उस इलाके को समझते हैं जितने भी लोग रहते हैं, जैसे भी लोग रहते हैं सब मेरे कस्टमर हैं। सब कभी भी कस्टमर नहीं हो सकते। हर एक आदमी उसका कस्टमर नहीं हो सकता। पहली बात तो कि जिस सेगमेंट में वो काम कर रहा है, उस सेगमेंट के लोगों को सर्च करना होगा। उस सेगमेंट में भी जो उनके की पर्सन हैं, उनको लेना होगा या जो उनके की कस्टमर हैं। अब ये की कस्टमर कैसे पता चलेगा? यहाँ मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताता हूँ। सपोज़ कीजिए कि मैं एक डायग्नोस्टिक में काम करता हूँ और मुझे अब ये समझना है कि मेरा पर्टिकुलर टेरिटरी में मेरा कस्टमर कौन है। तो सबसे पहले एक सेल्स पर्सन को ये डिसाइड करना होगा कि मुझे उस पर्टिकुलर टेरिटरी में जिस टेरिटरी वो दी जो टेरिटरी उसे दी गई है उसमें सबसे पहले उसे क्या करना है। तो उस टेरिटरी में कैसे वो ढूँढेगा, अपनी टेरिटरी के अंदर में वो गया, वो सबसे पहले वो ढूँढेगा कि क्या मैं यहाँ फ्रेंचाइज़ी बना सकता हूँ? क्या मुझे यहाँ पे डायरेक्ट सेल करनी होगी, बी टू बी करना होगा या बी टू सी करना होगा। हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि क्या उसको अपना जो सेल है वो फ्रेंचाइजी के थ्रू लानी है या डायरेक्ट पिकअप करना है, डायरेक्ट कस्टमर को बेचना है, कैसे उसे काम करना है। दो भागों में डिवाइड हो गया, बी टू सी या फिर बी टू बी। अब अगर वो बी टू बी में आता है तो एक्चुअल में उसका जो कस्टमर होगा वो फ्रेंचाइजी होगा, ना कि डॉक्टर होगा, ना कि पेशेंट होगा। पेशेंट जो है वो डॉक्टर का कस्टमर है और डॉक्टर जो है वो हमारे फ्रेंचाइजी का कस्टमर होगा और फ्रेंचाइजी हमारा कस्टमर होगा। इस चेन को उसे
प्रॉपर तरीके से फ़िल्टर करना होगा और ये समझना होगा कि मेरा कस्टमर कौन-सा है। इस तरीके से अगर वो टेरिटरी कोई हम एक्सप्लोर करते हैं, तो हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल में हमारा कस्टमर कौन है। जब हम एक बार ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा कस्टमर कौन है, फिर उसके बाद में हमें देखना होगा कि हमारे कॉम्पिटिटर वो मार्केट में क्या कर रहे हैं? क्या वो भी इसी तरीके से काम कर रहे हैं जिस तरीके से एक उस बंदे ने सोचा? यानी कि जैसे मैंने अभी एग्ज़ाम्पल में बताया कि मैंने सोचा, क्या ऐसे ही काम हो रहा है? क्या उस टेरिटरी में सच में ऐसे ही काम हो रहा है कि वहाँ चेन बनाकर काम किया जा रहा है, फ्रेंचाइज़ी के साथ में काम हो रहा है? या फिर वो डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? क्योंकि ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि हमारे कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। बहुत सी जगह पे आप देखेंगे कि हम अपने तरीके से सोच रहे होते हैं और एक्चुअल में वैसा नहीं होता है। वहाँ पर दूसरी कंपनियाँ या दूसरे कॉम्पिटिटर जो हैं, वो टेरिटरी को कुछ और ही बनाकर पहले से किसी और ही तरीके से चला रहे होते हैं। तो ऐसे में हमें एज़ ए सेल्स पर्सन ये देखना होगा कि मार्केट में एक्चुअल में क्या हो रहा है, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, समझ में आना चाहिए वो चीज़। अगर वैसा हो रहा है, तो हम कैसे कर सकते हैं और हम कैसे किन चीज़ों पे हम कॉम्पीट करेंगे, किन चीज़ों को हम कनेक्ट करेंगे, ये सब टेरिटरी को एक्सप्लोर करने के बीच में आता है। जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, उस प्रोडक्ट को कितना हम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, या कह लीजिए कि हम किस तरीके से उसकी सेल को 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम या 10 टाइम बढ़ा सकते हैं। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि हमारा कस्टमर कौन-सा है और कस्टमर जो है, क्या हम अपने कस्टमर्स को बढ़ा सकते हैं? एक सेल्स पर्सन इस नज़र से ज़रूर देखेगा कि वो जो कस्टमर हैं, जो पहले से काम कर रहे हैं मार्केट में, वो तो कर ही रहे हैं। वो तो क जब आप उनके पास जाएँगे, तो वो लोग क्या करेंगे? वो आपसे डिमांड करेंगे अलग-अलग तरह की, कि भई ये वाली कंपनी तो मुझे ये भी दे रही है, आप दे सकते हो? क्या ये वाला प्राइस मुझे दे सकते हो? क्या ये वाली फैसिलिटी मुझे दे सकते हो? एक नहीं 50 डिमांड उनकी होंगी। आपको यहाँ पर कस्टमर को पढ़ना है कि उसको प्रॉब्लम कहाँ है? उसको नीड कहाँ है? उसकी नीड एक्चुअल में है क्या? कभी भी कोई भी कस्टमर आपको डायरेक्टली बात नहीं करेगा। डायरेक्टली आपको कभी भी कुछ नहीं बताएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम चल रही है, नहीं चल रही है, या मैं ऐसा चाहता हूँ। अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो कभी प्रॉब्लम नहीं बताएगा। ये उस कहावत की तरह हो गया कि अगर आप किसी से सीधे-सीधे पूछेंगे, तो वो कभी सही नहीं बताएगा। अगर मैं किसी काणे को काणा बोल दूँ, तो वो मेरी भी फोड़ देगा, वो वाला हाल है। तो यहाँ पर आपको उससे प्यार से बैठ के पूछना होगा कि भाई तेरी आँख कैसे फूटी? तुझे क्या प्रॉब्लम आई थी? तो वो तुम्हें पूरी कहानी सुनाएगा, चाय पिलाएगा, अपना दुःख दर्द रोएगा और पूरा एक्सप्लेन कर देगा। तुम्हें तुम्हारी कैसे ना फूटे उसके बारे में भी बता देगा। तो यहाँ पर टेरिटरी में जब भी कोई सेल्स पर्सन जाए, जितनी बार भी जाए, एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर, एक्सप्लोर, एक्सप्लोर जितना हो सकता है उतना एक्सप्लोर करना है। मार्केट को समझो, कस्टमर को समझो, कॉम्पिटिटर को समझो, प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, उसके बारे में तुम्हें जानकारी अपने आप आने लगेगी आपके पास। अपने आप आपको पता लगने लगेगा। आप जब एक ही आदमी से एक से ज़्यादा 2 बार, 4 बार, 5 बार जब मिलते हैं, तो उसका नेचर चेंज हो जाता है, उसका व्यवहार बिल्कुल चेंज हो जाता है। आप उसको पढ़ पाएँगे कि उसको सही में क्या ज़रूरत है। पहली बार में क्या होता है ना, पहली बार में सब जब मिलते हैं, तो अपने आप को बेटर दिखाने के लिए वो पूरा ज़ोर लगा देते हैं कि मैं इस चीज़ में बेटर हूँ, आपको तो कुछ पता ही नहीं है, या फिर मुझे सब कुछ पता है, आपको ये पता है तो मुझे ये पता है। वो अच्छे से डील नहीं करते, अच्छे से बात नहीं करते। ये मैक्सिमम लोगों की ये ह्यूमन साइकोलॉजी कह लीजिए, इसी तरीके से होता है कि हम किसी के सामने जब मिलने जाते हैं और ख़ास तौर पे जब ये पता चले ये सेल्समैन है, तो उनके दिमाग में एक बैठा हुआ है कि भाई तो सेल्स वाला बंदा है, ये पागल बनाएगा अब हमारा। तो उस पागलपन से निकलने का एक ही तरीका है, या कह लीजिए कि उस चीज़ को झूठा साबित करने का एक ही तरीका है कि हम एक ही कस्टमर को या एक ही बंदे को कई बार मिलें। और जब तक मिलें, जब तक कि हम उसके नाम के आगे क्रॉस ना लगा दें कि अब इसको नहीं मिलना है, ये किसी काम का नहीं हमारे।
किसी भी कस्टमर के पास में, किसी भी दुकानदार के पास में या किसी भी मार्केट में काम करने वाले के पास जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है, अगर उसके पास बिजनेस है और वो फिर चाहे जैसा मर्जी हो, अगर बिजनेस है तो वो आपके लिए पोटेंशियल कस्टमर है। और उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको उससे बहुत बार मिलना पड़ेगा, हर तरीके से मिलना पड़ेगा, हर मौसम में मिलना पड़ेगा। और कभी-कभी तो ऐसे भी होगा कि आप उससे मिलने जा रहे हो और वो कहेगा मैं मिलूँगा नहीं, तो उसको ये भी कहना होगा कोई बात नहीं, मैं अगली बार मिल लेता हूँ। वो तुम्हारे पेशेंस लेवल को चेक करेगा, आपने उस पेशेंस लेवल को बनाए रखना है और उसकी छोटी से छोटी हरकत पे ध्यान देनी है। बहुत छोटी से छोटी, जो भी आपको नज़र आए उसको डायरी पे नोट करते जाओ और उसको अपनी जगह पे मेंटेन करते जाओ। और जब अगली बार उससे मिलने जाना है तो जो डायरी पे नोट किया था उसे समझो, याद करो, फिर दोबारा से उसके लिए फिर प्रिपेयर होके जाओ कि मुझे फिर से एक्सप्लोर करना है इसको कि ये क्या है। अगर वो पोटेंशियल रखता है, अगर उसके पास बिज़नेस है, तो वो आपको कन्वर्ट करना ही है, यही सोच के जाना है और वो एक ना एक दिन ज़रूर कन्वर्ट हो जाएगा। आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी कि पत्थर आखिरी चोट से टूटा, लेकिन पहले की चोटें कभी भी बेकार नहीं जाती, क्योंकि जो पहले की चोटें लग रही थी, वही उसे कमज़ोर बना रही थी, तभी वो आखिरी चोट से टूटा। इसलिए आपको एक्सप्लोर करते रहना है, जितना ज़्यादा हो सकता है अपनी टेरिटरी को, अपने क्लाइंट को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी मार्केट को, अपने कॉम्पिटिटर को, सभी को एक्सप्लोर करो, एनालाइज़ करो, रिवाइज़ करो, रिवर्स कर कर के देखो, तभी आपको वो समझ में आएँगे। जब वो समझ में आने लगेंगे तो आपके माइंड में ऑटोमैटिक कनेक्शंस बनेंगे कि मैं इसको कैसे कनेक्ट करूँ अपने प्रोडक्ट से, कैसे कनेक्ट करूँ अपनी कंपनी से, कैसे कनेक्ट करूँ खुद से, कैसे कनेक्ट करूँ अलग-अलग डिपार्टमेंट से, वो अपने आप ही धीरे-धीरे समझ में आने लगेंगे। क्योंकि सही मायने में कोई भी ऐसा फिक्स फ़ॉर्मूला नहीं है सेल्स में कि हम वो फ़ॉर्मूला लगा दें और वो काम कर जाएगा। ऑन द स्पॉट आपको डिसीजन लेने होते हैं, ऑन द स्पॉट आपको समझना होता है। अगर वो स्पॉट सही नहीं है, टाइम सही नहीं है, तो वेट कीजिए, आगे बढ़ जाइए, फिर से दोबारा जाइए, फिर से दोबारा रिवाइज़ कीजिए, फिर से उसको चेक कीजिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर आपको फिर से समझ में आएगा, फिर वो एक ना एक दिन वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो टेरिटरी एक्सप्लोरेशन या कह लीजिए कि अपने सेल्स पिच को बार-बार एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोर करने के साथ-साथ उसको डेप्थ में जाना, ये करना एक सेल्स पर्सन की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है अगर आपको एक अच्छे सेल्स पर्सन की तरह या कह लीजिए कि एक इम्प्रूव करते हुए चीज़ों को यहाँ एक ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, बड़ी बेसिक सी चीज़ है कि इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपने किसी को प्रूव करके दिखाना है। कि मैंने इसको ऐसे किया, मैंने इसको ऐसे बस आपने उनसे सीखना है, इम्प्रूव करना है अपने अंदर में। जितना हो सकता है अपने आप को पॉलिश करते चलो, ऑटोमैटिक आपको कस्टमर भी, प्रोडक्ट भी, कंपनी भी, कनेक्शंस भी मतलब सब कुछ अपने आप ही समझ में आने लगेगा। फिर आपको कहीं न कहीं ऐसा महसूस होने लगेगा कि ये सब चीज़ें मैं जान गया हूँ और फिर आप जिन चीज़ों को पहले कुछ हफ्ते या महीने लगते थे, वहाँ आप कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में ये समझ जाओगे कि ये बंदा मेरा कस्टमर बनने लायक है या नहीं है, कैसे मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ या कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो ये एक टॉपिक था मेरा टेरिटरी के बारे में कि टेरिटरी कैसे काम करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए एक सेल्स पर्सन को उसके अंदर में। ऐसे ही और टॉपिक्स के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।